अस्सलाम वालेकुम गाइस, फ़हद हेयर फ्रॉम नेचुरली इन एक्स। तो गाइस, जैसा कि हमने आपको पहले अपनी वीडियो में प्रॉमिस किया था कि इस चैनल के ऊपर आपको डिज़ायर्ड बॉडी पार्ट के ऊपर से फ़ैट रिमूव करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट एक्सरसाइज रूटीन हम आपको बताएंगे। तो इस सिलसिले में सबसे पहले वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे करके आप अपने बढ़े हुए हिप्स और इनर थाइस की फ़ैट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो गाइस, इसकी टोटल 8 एक्सरसाइजेज हैं, 2 इसमें होल्डिंग पोजीशन है और बाकी 6 इसके अंदर रेपिटेशन वाली एक्सरसाइजेज हैं जिनको आपने परफॉर्म करना है। शुरू में तो आपको जितने रेपिटेशन आपसे लगते हैं आपने उतने लगाने हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने होल्डिंग टाइम भी इंक्रीज़ करना है। इससे आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी और रेपिटेशन वाले एक्सरसाइज के रेपिटेशन भी बढ़ाने हैं। आपने एक जगह स्टिल नहीं होना। अगर आप एक जगह स्टिल हो जाएंगे तो उस जगह आके आपका जो सा इफेक्ट है ना बॉडी पे वो रुक जाता है। इस वजह से अपनी एक्सरसाइज को आपने इवॉल्व करते रहना। चलें गाइस, आप जिम में चलते हैं और आपको एक्सरसाइज करके बताते हैं। तो गाइस, जिम में आ चुके हैं हम लोग और सबसे पहले आपने कार्डियो कर लेना, अच्छा सा वार्म अप हो लेना और उसके बाद ये हमारी फर्स्ट होल्डिंग पोजीशन है। इसको हम चेयर पोजीशन भी कहते हैं। आपने अपनी काफ्स और थाइस को 90 के एंगल पे करके अपनी बैक को वॉल के साथ स्टे दे लेना है और इधर होल्ड करना है मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं और ये ओवरऑल थाइस को स्लिम लुक देती है। उसके बाद ये दूसरा होल्डिंग पोजीशन है। आपने अपने हिप्स को बिल्कुल उल्टा लेट के ज़मीन के ऊपर दीवार के साथ अटैच कर लेना है और अपनी लेग्स फुली वाइड ओपन कर लेनी है और नी को प्रेस कर देना है अगेंस्ट द वॉल। ये वाली जो सी होल्डिंग पोजीशन आपकी इनर थाइस पे एक्सट्रीम बर्निंग इफेक्ट देगी और आपकी जो सी नीज़ के अंदर वाली फ़ैट है उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके बाद हम स्विच करेंगे रेपिटेशन वाली एक्सरसाइज पे, स्प्लिट लेग पे। ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी इनर थाइस के लिए है और नी की इनर फैट्स के लिए है। इसके आपने 3 सेट करने हैं और एक सेट के रेपिटेशन इनिशियली 15 होने चाहिए। इसके बाद भाई हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो है सोमो स्क्वाट्स और ये बहुत कॉमन एक्सरसाइज है और बहुत इफ़ेक्टिव है आपकी ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और इनर थाइस की फ़ैट के लिए भी। इसके भी 3 सेट्स करने हैं 15-15 के इनिशियली और जैसे जैसे आप अपनी एक्सरसाइज में आगे जाते जाएंगे आप अपने रेपिटेशन इंक्रीज़ करते जाएंगे सारी एक्सरसाइज के लिए। अब दूसरा हम स्प्लिट लेग स्क्वाट्स करेंगे। इसके भी 3 सेट करने हैं और ये तो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट देती है आपकी इनर थाइस की फ़ैट के ऊपर। और इसके 3 सेट्स करने हैं 15-15 रेपिटेशंस के इनिशियली और फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने अपने रेपिटेशंस इंक्रीज़ करते जाने हैं। और इसके बाद ये हम करेंगे एक्सरसाइज साइड किक। ये भी बेसिकली इनर थाइस को ज़्यादा हिट करती है और आपके ग्लूट्स पे भी अच्छा खासा आपकी आउटर थाइस की फ़ैट को भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसके भी 3 सेट्स करेंगे 15-15 रेपिटेशन के। उसके बाद भी हम आएंगे हिप्स को फोकस करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज का आप पोस्चर चेक कर लें और लेइंग पोजीशन चेक कर लें और लेग लिफ्टिंग का वो स्ट्रेट एंगल चेक कर लें। आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है। अभी ज़्यादा लेग अगर आपसे ऊपर नहीं लेके जाई जा रही तो जितनी लेके जा सकते हैं आप करेक्ट पोस्टर में आप लेके जाएं और दोनों साइड्स के आपने 3-3 सेट करने हैं और एक इनिशियली एक साइड के आप 20 रेप्स लगाएंगे। और ये वाली जो सी एक्सरसाइज है ना, ये आपके ग्लूट्स के अराउंड और हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स की मिडल वाली जो फैट है उसको रिड्यूस करने में इंतहाई ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद भी हम आएंगे लास्ट एक्सरसाइज पे। इसको हम होल्डिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। हिप्स लिफ्ट, स्टेइंग, अपनी एल्बोज़ को किसी चीज़ के ऊपर स्टे कर लेना आपने थोड़ी सी ऊंची जगह के ऊपर और नीचे से आपने अपनी हिप्स को लिफ्ट करना है और ऊपर आके थोड़ा सा होल्ड देंगे तो ज़्यादा इफेक्ट आएगी, लेकिन वैसे रेपिटेशन में भी आप कर सकते हैं। इसके भी आपने 3 सेट करने हैं 15 रेपिटेशंस कंप्लीट करने हैं। और भाई लोग, इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इफेक्टिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट कर दें। थैंक यू।